कैसे आयोटा की पावर हम बड़े से बड़ा नंबर लेते जाए और आंसर इतना छोटा सा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शालू गार्ड। स्टार्ट करते हैं आज पावर ऑफ आयोटा। आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो मेरी जो पहली वीडियो है जिसमें मैंने इमेजिनरी नंबर की इंट्रोडक्शन दी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। तो अगर आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, पावर ऑफ आयोटा। तो आयोटा की पावर्स इतना तो हमें पता चल गया, रूट ऑफ -1 इज आयोटा। तो आयोटा की पावर को एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आयोटा ही मिलेगा। आयोटा की पावर 2 मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन। एक्सपोनेंट हमने बहुत अच्छे से कर रखा है 8, 9, 10। तो आयोटा की पावर 2 मीन्स आयोटा 2 टाइम मल्टीप्लाई। आयोटा क्या है? रूट ऑफ -1। अगेन रूट ऑफ -1। सॉल्व किया, आंसर कितना आया? -1। तो आयोटा रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू -1। आयोटा रेज़ टू पावर 3, अगर मैं इस पे एक्सपोनेंट का रूल लगाऊं, पावर स्प्लिट, तो मेरे पास मैं इस पावर को ब्रेक कर सकती हूँ ना, 2 and 1। तो आयोटा रेज़ टू पावर अभी हमने सॉल्व किया, वैल्यू इज -1 इंटू आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज माइनस आयोटा। आयोटा रेज़ टू पावर 4 को हम 2 वे में स्प्लिट कर सकते हैं। आयोटा रेज़ टू पावर 2 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 2 कर लो, जब आयोटा रेज़ टू पावर 2 की पावर 2। तो आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू -1। मल्टीप्लाई करके मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? +1। अब ये आयोटा की पावर कहते हैं कि आप आयोटा की जो मर्जी पावर्स लेके जाओ, जो आपको आंसर है वो इन 4 में ही मिलेगा। इन 4 में जब तो आपको आयोटा मिलेगा, जब -1, जब माइनस आयोटा, आयोटा। तो ये सर्कल चलता ही रहता है, चलता जाता है, चलता जाता है। जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज करते जाओगे ये वाला सर्कल चलता जाएगा। तो आपकी वैल्यूज है वो इन चारों में ही घूमती रहेगी। कैसे? उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अगर हमें आयोटा की पावर n मीन्स एनी नेचुरल नंबर, तो अगर मुझे किसी भी नेचुरल नंबर की, जितना भी बिग नंबर आप सोच सकते हो, उसको सॉल्व करना है, विच इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर r। r स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। कब रिमाइंडर आएगा? when n डिवाइडेड बाय 4। अगर हम n को 4 से डिवाइड करते हैं तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा। लेट्स ट्राई। अगर मैं आयोटा की पावर 200 कंसिडर करती हूँ, बिग नंबर 200, प्रॉपर्टी कहती है कि आप n को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करो, 4 5 का 0, 0 इज द रिमाइंडर इज 0। तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। आपने रिमाइंडर लेना है, क्वोशंट नहीं लेना, रिमाइंडर। आयोटा की पावर क्या आगे? 0। एनी नंबर रेज़ टू पावर 0, चाहे रियल हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे एनी नंबर, कुछ भी कॉम्प्लेक्स हो, सॉरी इमेजिनरी नंबर हो, जब भी आप उसकी पावर 0 करोगे हमें आंसर क्या मिलेगा? 1। अब आयोटा की पावर हम लेके चलते हैं 201। ठीक है, इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 201 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, सारा प्रोसेस डिवीजन ऐसे चलेगी, 1 फिर 0 पे माइनस करके कितना आया? 1। अब रिमाइंडर मुझे क्या मिल रहा है? 1। आयोटा रेज़ टू पावर 1 इज आयोटा। नेक्स्ट वन मोर, एक और कंसेक्यूटिव टर्म ले लेते हैं, 202। इसी सेम मेथड से करते हैं। अगर हम 202 को 4 से डिवाइड करें तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर फिर से बच रहा है, क्योंकि 2 भी 4 से छोटा है। रिमाइंडर क्या आ गया? 2। आयोटा रेज़ टू पावर 2 की वैल्यू हमने अभी सॉल्व की, -1। आयोटा रेज़ टू पावर 203 सॉल्व करते हैं, 3 -0, अगेन 3 इज स्मॉलर डिजिट एज कंपेयर टू 4। रिमाइंडर कितना आ गया? 3। आयोटा रेज़ टू पावर 3, आयोटा रेज़ टू पावर 3 इज माइनस आयोटा। अब हम कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाएं, उनका आंसर जो है वो इन्हीं 4 में घूम रहा है। इवन एनी वन जो भी आप आयोटा की पावर लेके चलते हो, बिग टू बिग नंबर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत छोटी सी वैल्यू में आएगा, चाहे 1, चाहे आयोटा, चाहे माइनस आयोटा, चाहे -1। तो इन चारों में आपका आंसर आता है।
इसी में ही घूमता रहता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है। तो इससे आप जितना मर्जी बिग नंबर हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड ट्रिक पे। सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज 0। एनी 4, अच्छा कोई भी 4 कंसेक्यूटिव लेनी है, मैंने अभी सॉल्व की, इसी को उठाते हैं। अगर मैं 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सी होती हैं, जो चारों टर्म एक साथ काउंटिंग में आए, 1 2 3 4 या फिर 10 11 12 13, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स मैंने 200 के बाद 201 202 203, ठीक। 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ले ली आयोटा की और उनका कर दिया हमने सम। अब कहते हैं कि इसको जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0। चेक करते हैं हम इनकी चारों की वैल्यू पुट करते हैं। आयोटा रेज़ टू पावर 200 इज 1, पुट हियर 201 आयोटा, 202 minus 1, 203 minus iota, clear? 1 and minus 1 cancel, iota and minus iota cancel, कितना बचा 0, clear? अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू 0 डाल सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। सेम इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा लेना है, पहले हमने सम के लिए चेक किया था, प्रोडक्ट के लिए, बट इसकी वैल्यू, इसका जो आंसर है वो डिफरेंट है। इसका आंसर 0, इसका आंसर -1। डायरेक्टली आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। चेक करें, कोई भी एक एग्जाम्पल उठाए। सेम आयोटा रेज़ टू पावर 200 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 201 202 203, put here 1 into our next value iota into -1 into minus iota, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले साइन देखो सब, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू आयोटा 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 इंटू 1 आयोटा 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 स्क्वायर, ठीक है। 1 को तो चलो किससे भी मल्टीप्लाई कर दो सेम रहेगा, आयोटा आयोटा बन गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी किया है, आयोटा स्क्वायर इज -1, पुट हियर। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, अगर मैं 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का प्रोडक्ट करती हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, -1। तो ये होगी सेकेंड ट्रिक। अगर आपके पास ऐसी कोई भी इक्वेशन है आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो -1। थर्ड टॉपिक चलते हैं, नेगेटिव पावर ऑफ आयोटा। अभी तक हमने सारी पॉजिटिव पावर ऑफ आयोटा की बात की है। अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है, आयोटा की पावर नेगेटिव है, चलो हम स्टार्टिंग करते हैं आयोटा की पावर -1 से। अगर पावर एक्सपोनेंट में करते थे ना, a रेज़ टू पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज़ टू पावर n। अगर पावर नेगेटिव है तो आप उस पूरे टर्म को नीचे लेके आते हो, उस पूरे फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सेम हम आयोटा को शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, 1 अपॉन आयोटा, अब -1 से कन्वर्ट हो गया +1। तो अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, आयोटा को ही आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इंटू आयोटा 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 इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो गया, तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई, -आयोटा। तो ये मेरा हो गया कि अगर नेगेटिव पावर है तो आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और उसके बाद आपको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास अदर देन पावर, सपोज अगर मेरे पास है आयोटा की पावर -39, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर करते हैं पॉजिटिव। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो ये टर्म शिफ्ट हो जाएगी डिनोमिनेटर में, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में रैशनलाइज। कैसे सिंप्लीफाई, सेम रूल, ये वाला दिस वन, कि अगर हमारे पास आयोटा की पावर n है विच इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर r व्हेन n डिवाइडेड बाय 4,
तो पहले हम 4 से डिवाइड करते हैं 39 को। 4 से डिवाइड किया, 4 9 36, रिमाइंडर इज 3 स्मॉलर देन डिवाइजर 4। तो आयोटा की पावर r विच इज इक्वल टू r क्या अपने पास 3, आयोटा की पावर होगी आयोटा रेज़ टू पावर 3। अब आयोटा रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो अब हमें करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, आपको करना पड़ेगा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और आयोटा के साथ डिवाइड। तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 1 इंटू आयोटा बन गया आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर आ गया आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा अपॉन माइनस माइनस प्लस 1, आयोटा अपॉन 1 इज आयोटा। तो हमारे पास आयोटा के चाहे आए नेगेटिव पावर, नेगेटिव नंबर में नेगेटिव पावर हो, चाहे आंसर हो पॉजिटिव पावर, जितना भी बिग हमारे पास नंबर आता है, जितना भी बिग नंबर हो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर वो इन 4 वैल्यूज में ही घूमता रहता है। जा तो मेरा आंसर आएगा 1, या -1, या आयोटा, या फिर माइनस आयोटा। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप आयोटा के बिग से बिग पावर सपोज करो, तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर बहुत छोटा सा मिलेगा। तो मेरा आंसर इन चारों वैल्यूज के आसपास घूमता जा रहा है। तो चाहे आप नेगेटिव पार्ट को सॉल्व करते जाओ, या फिर आप पॉजिटिव पार्ट को, जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। तो मेरा आंसर इन्हीं चारों में आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू सो मच।